लेट अस फेस द एग्जाम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण उत्तल लेंस का जो लेंस सूत्र है उसको स्थापित हम लोग करेंगे, अर्थात उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ एक उत्तल लेंस इस तरह से बनाया गया है और यह प्रकाशीय केंद्र है। इसके आगे एक वस्तु रखी गई है और यह वस्तु 2f1 पर है। यह ए बी वस्तु का नाम है। बी से एक किरण चलती है आगे और लेंस के एक्स बिंदु पर आपतित होती है। क्योंकि लेंस है इसका नाम हमने एल और एल डैश रख दिया। ये एल है और ये एल डैश है, अर्थात लेंस का नाम एल और ये एल डैश। ठीक है। अब यहां से एक किरण निकलती है आगे, दर्पण के लेंस के एक्स बिंदु पर आपतित होती है और यह F2 से होकर के परावर्तित हो जाती है। एक दूसरी किरण निकलती है जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आगे बढ़ती है और यह यहाँ बी डैश बिंदु पर कटती है और आगे बढ़ जाती है। इस बी डैश बिंदु को हम लोग ए डैश से मिला दिए। इस तरह से ए बी वस्तु जो लेंस के 2f1 पर है उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब मतलब वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है और बराबर साइज का बनता है, समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग भाषा में लिख लेंगे, माना कि mm डैश एक उत्तल लेंस है जिसके सामने 2f1 पर ए बी एक वस्तु है। इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर ए डैश बी डैश 2f2 पर बनता है। अब त्रिभुज ए बी ओ देखें, त्रिभुज ए बी ओ कहाँ, ए बी ओ, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये जो है ये ए बी ओ है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि यह कोण 90 डिग्री है, ये कोण, और इसका भी यह कोण 90 डिग्री है। ठीक है। क्योंकि वस्तु सीधी खड़ी है, प्रतिबिंब भी सीधा है, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए डैश बी डैश बराबर 90 डिग्री। अब कोण ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं। इसका नाम है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ और बी डैश। ये दोनों कोण आमने सामने कोण बराबर हो गए। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका जो तीसरा कोण है वो ये है और इसका तीसरा कोण ये इधर है, यानी शेष कोण ए बी ओ बराबर ए डैश ओ बी डैश, या ए डैश बी डैश ओ, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, ए डैश बी डैश ओ। अतः ए समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, अर्थात ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बट्टे ए डैश ओ। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब त्रिभुज, यहाँ एक और त्रिभुज बनता है, इसका नाम है एक्स ओ F2 और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश F2। ये दोनों त्रिभुज है। तो कोण एक्स ओ F2, कोण एक्स ओ F2 बराबर बी डैश ए डैश F2, बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश F2, यानी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसमें भी ये दोनों कोण आमने सामने के कोण हैं। तो ओ F2 x बराबर बी डैश F2 ए डैश, सम्मुख कोण। अब इसमें भी वही स्थिति है, शेष कोण के बराबर। तो शेष कोण इसमें जो है हम देख रहे हैं कि शेष कोण जो है ओ F2 x
तो OF2X कहाँ है? ये है O, उसके बाद F2 और ये, ठीक है। तो शेष कोण OF2X, यानी इसका जो है ये कोण, इसका ये कोण हो जाएगा OXF2। तो इसमें हम लिख देंगे OXF2, OXF2 हो जाएगा, और बराबर इसका शेष कोण हो जाएगा ये, यानी शेष कोण, इसका शेष कोण हो जाएगा ये OXF2। तो OXF2 बराबर इसका शेष कोण हो जाएगा A डैश्ड B डैश्ड F2। तो A डैश्ड B डैश्ड और ये F2, ये शेष कोण बराबर हो जाएंगे। अतः A समरूपता प्रतिबंध से तो दोनों त्रिभुज इसमें भी समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज X, ये त्रिभुज है XOF2 समरूप त्रिभुज A डैश्ड B डैश्ड F2, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो OX बट्टे A डैश्ड B डैश्ड बराबर OF2 बट्टे A डैश्ड F2, ठीक है। चूंकि BX किरण, ये देखिए BX किरण जो है वो मुख्य अक्ष AA डैश्ड के समानांतर है, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा OX। तो ये अब AB के जगह पर OX के जगह पर AB मान रखेंगे, तो यहाँ OX के जगह AB हो जाएगा। तो OX यानी AB बट्टे A डैश B डैश बराबर OF2 बट्टे A डैश F2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा है यहाँ AB बट्टे A डैश B डैश बराबर AO बट्टे A डैश O, और इसका समीकरण 2 का, तो दोनों का हम देख रहे हैं कि ये जो है इसमें और इसमें ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का LHS बराबर हो गया, तो RHS दोनों का बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से AO बट्टे A डैश O बराबर हो जाएगा OF2 बट्टे A डैश F2। अब नई चिन्ह परिपाटी से, न्यू साइन कन्वेक्शन से AO बराबर माइनस U लिखेंगे। अब AO देखिए, AO कैसे माइनस U होता है? O से A के बीच की दूरी वस्तु दूरी है, और ये नई चिन्ह परिपाटी में है कि प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ दूरी जो मापी जाती है वो होता है माइनस में, और प्रकाशीय केंद्र के दाहिनी तरफ जो दूरी मापी जाती है वो प्लस में होता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो AO बराबर हो जाएगा माइनस U, और A डैश O, अब देखिए A डैश O ये है हो जाएगा प्लस में, प्लस भी, और OF2 देखिए OF2 ये है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ये प्लस में हो जाएगा प्लस F, फिर A डैश F2। अब A डैश F2 को हम लिख सकते हैं OA डैश में से OF2 घटा लिए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी में अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हटा लिए तो ये दूरी बच जाएगा, इसी को हमने यहाँ लिख दिया। तो OA डैश के जगह पर हमने भी लिख दिया, चूंकि यहाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी है जिसको भी से सूचित करते हैं, और दाहिनी तरफ मापी जाती है तो प्लस भी, और ये माइनस में OF2 के जगह पर हमने F रख दिया, तो V माइनस F हो गया। अब यही मान हमने रख दिया, AO के जगह पर माइनस U, फिर A डैश O के जगह पर प्लस भी बराबर OF2 के जगह पर F, और A डैश F2 के जगह V माइनस F रख दिए। अब क्या करेंगे, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो U माइनस बट्टे प्लस यानी हो जाता है माइनस, तो माइनस U बट्टे V और F बट्टे V माइनस F। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसको यहाँ कोनमा कोन में गुना, माइनस U को V माइनस F से, अब V को F से। अब इसको हम लोग देखेंगे माइनस U इंटू V माइनस F बराबर ये हो जाएगा, ये V माइनस ये हो जाएगा, यहाँ है माइनस U को हमने V माइनस F से गुना कर दिया, और V को F से गुना कर दिया, ये हो जाएगा माइनस U को V से गुना किया माइनस UV माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U को F से गुना किया UF बराबर VF, दोनों ओर UVF से भाग देने पर इसमें भी माइनस UV बट्टे UVF प्लस UF बट्टे UVF बराबर VF बट्टे UVF। तो U से U कट गया, V से V कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया, V से V कट गया, F से F कट गया, -1 बट्टे F
प्लस 1/v बराबर 1/u। अब ये है 1/v को यहाँ रख दिए और इसको इधर ले आए, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाए तो माइनस 1/u, आई माइनस है इसको इधर ले गए तो 1/f, अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्रमाणित। तो इस तरह से इसको हम बार बार देखेंगे तो ये अपने आप में समझ में आ जाएगा। ऐसे PDF ऐसे इसको फोटो खींचना है, एक साथ हम लोग ले लेंगे ताकि सहूलियत होगी। और इस ओर ये हो गया, अब हम लोग इस ओर, तो इस तरह से लेटेस्ट फेस द एग्जाम चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।